कहानी शुरू होती है एक औरत से, नाम है ही, और वह एयरपोर्ट पर है अपनी बेटी चाय के साथ। वो लंबे समय के बाद अपने देश कोरिया वापस लौट रही है। चाय को बैले में प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है। ही हमेशा चाय को प्रोत्साहित करती है, उसे हौसला देती रहती है, लेकिन चाय खुद उम्मीद खो चुकी है कि वह जीत पाएगी। वो बैले छोड़ने तक की सोच रही होती है। ही अपनी बेटी के साथ प्रतियोगिता में जाती है, लेकिन जब चाय अपनी प्रतियोगिता की दूसरी प्रतियोगिनियों को देखकर उनके उच्च स्तर का प्रदर्शन देखती है तो वह डर जाती है और वापस हट जाती है। चाय को बाहर निकालते समय ही उससे तकरार करती है और कहती है कि ऐसे आसानी से हार मान लेना ठीक नहीं है, उसे प्रयास करना चाहिए। लेकिन चाय उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और अपनी दादी के पास चली जाती है ताकि उनके साथ रह सके जब तक कि वे यात्रा के लिए नहीं निकलते। जब चाय दादी के साथ खाना खा लेती है तो वह अपनी माँ के कमरे में सोने चली जाती है। वहाँ वह देखती है कि उसकी माँ के कमरे में बहुत सारी गोल्ड मेडल्स रखी हैं। चाय उन्हें देखती है और फिर माँ की डायरी ढूंढती है। डायरी बड़ी और विस्तृत होती है। चाय फैसला करती है कि वह इसे पढ़ेगी। फिर कहानी हमें 1998 में ले जाती है। उस समय ही 18 साल की थी। अपने जीवन की जिम्मेदारी संभालने के लिए उसे 20 साल की उम्र तक पहुंचना जरूरी था। उस समय वह ज्यादा महत्वपूर्ण चीजों की परवाह नहीं करती थी, लेकिन कोरिया की आर्थिक स्थिति उस समय बहुत खराब थी। देश दिवालिया होने के कगार पर था और नागरिक अपने स्वर्ण और पैसे दान कर देश की मदद कर रहे थे। ही लाइब्रेरी जाती है ये देखने के लिए कि क्या उसकी पसंदीदा कहानी का नया हिस्सा आया है या नहीं। वहाँ से वह कहानी लेती है और देखने जाती है कि एक लड़की रियम है जो फेंसिंग खेल में बहुत अच्छी है। रीम राष्ट्रीय टीम की स्टार खिलाड़ी है, लेकिन वह अपनी स्कूल टीम को भी ट्रेनिंग देती है। एक दिन ही अपने स्कूल जाती है अपने दोस्तों के साथ फेंसिंग की प्रैक्टिस करने, लेकिन कोच उन्हें बताता है कि स्कूल फेंसिंग टीम को बंद कर देगा क्योंकि फेंसिंग महंगी खेल है और उस समय देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। स्कूल पैसों का इंतजाम नहीं कर पाता और इस वजह से ही फेंसिंग खेल से दूर हो जाती है। रात में वह अपनी दोस्त से बात करती है जो इंटरनेट पर उसकी जान पहचान है। वह अपनी दोस्त को स्कूल में हुए हालात बताती है। ही और उसकी यह दोस्त कभी मिले नहीं थे और दोनों इंटरनेट पर नकली नामों का इस्तेमाल करती है। ही कहती है कि वह अगले दिन स्कूल बदलने वाली है और यह विचार उसे अच्छा लगता है। अगले दिन ही अपनी माँ स्वांग और पिता से बात करती है। उस समय उसके पिता एक बहुत प्रसिद्ध पत्रकार थे। ही अपनी माँ से कहती है कि वह अपने स्कूल से ताईयांग स्कूल में जाना चाहती है क्योंकि उसके वर्तमान स्कूल में फेंसिंग की ट्रेनिंग और एक्टिविटीज बंद कर दी गई हैं। वह जानती है कि ताईयांग स्कूल में रीम है जो राष्ट्रीय टीम की स्टार खिलाड़ी है और वह उसके साथ ट्रेनिंग कर पाएगी। लेकिन स्वांग कहती है कि अच्छा है कि स्कूल ने फेंसिंग बंद कर दी क्योंकि ही इसमें अच्छी नहीं है। स्वांग यह भी बताती है कि उसने अपने सोने के गहनों और शादी की अंगूठी जो पिता ने लाए थे देश के लिए दान कर दी। यह सुनकर ही को गुस्सा आता है। उसे पता चलता है कि वह अंगूठी उसके पिता की आखिरी याद थी और अब वह बहुत दुखी होती है क्योंकि उसका पिता अब इस दुनिया में नहीं है। ही बहुत नाराज होकर घर से बाहर निकल जाती है। इसी समय बाहर एक लड़का जिन अखबार बेच रहा होता है। वह सुन लेता है ही और स्वांग के बीच हुई बहस। गलती से वह जरीदा फेंक देता है और ही के घर के सामने के पुतले पर गिर जाता है। पुतला टूट जाता है और ही उसके ऊपर चिल्लाती है। दोनों में झगड़ा होता है। जिन समझाता है कि वह ध्यान नहीं दे पाया और अभी अभी नया आया है। ही उससे पूछती है कि वह कितना पैसे देगा पुतला टूटने के लिए, लेकिन वह पैसे नहीं मांगती, सिर्फ नाराज है जो हुआ। फिर जिन चला जाता है। ही ताईयांग स्कूल जाती है और रीम की कोच से मिलती है। वह कोच को यह समझाने की कोशिश करती है कि वह ट्रेनिंग के लिए योग्य है, उसे मौका दिया जाए, लेकिन कोच अभी भरोसा नहीं करती। कोच कहती है कि पहले वह अपने पुराने स्कूल से ट्रांसफर हो जाए, तभी पता चलेगा कि वह ट्रेनिंग के लिए तैयार है या नहीं। ही फैसला करती है कि वह कुछ बड़ा करती है, एक मसला खड़ा करती है ताकि कोच का ध्यान उसे देखकर बदल जाए। ही अपने स्कूल से ट्रांसफर कर लेती है और तय करती है कि वह अपने स्कूल की एक बदमाश लड़की को सबक सिखाएगी। लेकिन जब वह उस लड़की के पास जाकर उसे मारने की कोशिश करती है तो लड़की उससे अच्छा व्यवहार करती है और कहती है कि उसे अपने आप का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वह फेंसिंग टीम का हिस्सा है और चोट लगना ठीक नहीं है। फिर ही लड़के के बाथरूम में जाती है और देखती है कि वह लड़की और उसके दोस्त पीछे से आते हैं और बातचीत करते हैं। ही सुनती है कि वे स्कूल खत्म होने के बाद किसी दूसरी स्कूल की लड़कियों को मारने जाएंगे। ही फैसला करती है कि वह उनके साथ जाएगी। हम देखते हैं ही लड़ाई के स्थान पर जाती है और वहाँ एक लड़का अपनी लड़की को पकड़कर मार रहा होता है। ही बीच में कूदती है और लड़के को मारती है। इसी बीच पुलिस आ जाती है और सभी लोग भाग जाते हैं सिवाय ही के। पुलिस सोचती है कि लड़के और लड़कियां ही पर हमला कर रहे थे, इसलिए वे उसे छोड़ देते हैं और पीछा करने लगते हैं। उसी दिन रात को ही तय करती है कि वह खुद को पुलिस के सामने दिखाएगी ताकि साबित हो कि वह नाबालिग है। इस वजह से पुलिस उसे पकड़ लेती है और यही रास्ता मिलता है कि वह अपने स्कूल से ट्रांसफर कर सके। जब ही उस जगह में प्रवेश करती है एक लड़का आता है और उसे बाहर ले जाता है। वहाँ कुछ लड़के और लड़कियां भी होते हैं और उन्हें पता होता है कि ही नाबालिग है। उनके कुछ इरादे गलत होते हैं, लेकिन जिम आते हैं और उसे वहाँ से सुरक्षित निकालते हैं। उसका दोस्त कहता है कि अगर जिम उसे बाहर निकालेगा तो वह पुलिस को बताएगा कि उसके साथ नाबालिग है। जिम आग का अलार्म बजा देता है और ही को लेकर वहाँ से निकल जाता है। बाहर आने के बाद जिम उससे पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रही है और क्यों खुद को चोट पहुंचा रही है। ही उसे अपनी योजना बताती है और कहती है कि वह स्कूल बदलना चाहती है। जिम उसे समझाता है कि अगर वह खुद को चोट पहुंचाएगी तो कोई भी स्कूल उसे स्वीकार नहीं करेगा। ही जिम से यह भी जानती है कि वह अखबार और लाइब्रेरी में काम करता है। फिर ही जिम से वह अपनी पसंदीदा कहानी की नई कॉपी मांगती है। जिम उसे लाइब्रेरी ले जाता है और किताब दे देता है। दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं। हमें पता चलता है कि जिम 21 साल का है। वह ही को अपनी थोड़ी सी जानकारी
जानकारी देता है। वह बताता है कि पहले उसका परिवार बहुत अमीर था, लेकिन देश के फंड में पैसा लगने की वजह से उनका परिवार बर्बाद हो गया। उसके बाद उसके माता पिता अलग हो गए और उसका भाई अलग रह रहा है। अगले दिन ही अपनी माँ से बात करती है और उसे बताती है कि उसने कल क्या किया ताकि स्कूल बदल सके। स्वांग उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वह स्कूल नहीं बदलेगी, उसे अपने स्कूल में ही रहना होगा। स्वांग ही की कहानी की किताब लेती है और उसके सामने फाड़ देती है। यह देखकर ही बहुत दुखी हो जाती है। वह परेशान होती है और कोशिश करती है कि किताब के टूटे हुए पेज को दोबारा ठीक कर सके। रात में ही वह किताब को बिना जिम को बताए लाइब्रेरी वापस करने जाती है, लेकिन जिम बाहर आ जाता है और ही रोते हुए उसे सब बताती है कि किताब के साथ क्या हुआ। जिम कहता है कि वह किताब का पैसा देगा और उसे डिप्रेस होने से रोकता है। ही का रोना थोड़ा कम हो जाता है और वह फिर से दौड़ती हुई चली जाती है। अगले दिन ही ताई यांग स्कूल जाती है और कोच चो से मिलती है जो रीम को ट्रेनिंग देती है। ही कोच को मनाने की कोशिश करती है कि उसे भी ट्रेनिंग दी जाए। कोच चो उस पर टेस्ट करती है और सेब फेंकती है। ही अपने तलवार से सेब पकड़ लेती है। यह देखकर कोच चो तय करती है कि ही को ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन पहले ही कोच चो कहती है कि ही के माता पिता को उसका स्कूल बदलवाना होगा। अगले दिन स्वांग कोच चो से मिलने आती है। पता चलता है कि वे दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन उनके बीच व्यवहार बहुत अच्छा नहीं है। जो स्वांग से कहती है कि ही को अपने स्कूल से ट्रांसफर करवा दे ताकि उसे ट्रेनिंग मिल सके। स्वांग ही को स्कूल बदलवाती है और उसे कोच चो के पास ट्रेनिंग के लिए ले जाती है। ही कोच चो उसे टीम से मिलवाती है और ही बहुत खुश होती है। कोच चो रीम को बताती है कि ही उसके सामने मुकाबला करेगी। ही बहुत उत्साहित होती है क्योंकि रीम वही लड़की है जिसे वह बहुत पसंद करती है और उसकी हर मूव जानती है। जब ही और रीम बदलाव के कमरे में जाती हैं, ही रीम से कहती है कि वह उसे बहुत समय से पसंद करती है और उसने उसके सभी मैच देखे हैं, लेकिन रीम उसे तिरस्कार से जवाब देती है और कहती है कि ही अपने माँ के पैसों और कनेक्शन के दम पर आई है, वह कभी भी उसकी प्रतिद्वंदी नहीं बन सकती। यह सुनकर ही बहुत दुखी हो जाती है। जैसे ही मुकाबले का समय आता है, ही रीम को आसानी से हरा देती है। कोच जो हैरान होती है और पूछती है कि ही ने रीम को कैसे हराया। ही बताती है कि उसने रीम के खेलने का तरीका याद कर लिया है क्योंकि वह उसे बहुत देखती रही है। उसी दिन रात में हम जिम को उसके भाई यू के साथ देखते हैं। यू के चेहरे पर चोट होती है। जिम पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ। यू बताता है कि उसके दोस्तों ने उसे हमला किया क्योंकि वह गरीब हो गया और अपने लिए खड़ा नहीं हो सका। जिम को गुस्सा आता है कि उसने खुद का बचाव नहीं किया, लेकिन यू चलता है और नाराज हो जाता है। फिर जिम एक खाने की दुकान जाता है जो रीम के पिता की है। पता चलता है कि जिम रीम और उसके परिवार को बहुत समय से जानता है क्योंकि वह रीम का प्रायोजक रहा है और उसे पैसे देता रहा है। ही को पता चलता है कि जिम और उसका परिवार आर्थिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। जिम रीम के पास जाता है जो अभी भी स्कूल की गार्डन में प्रशिक्षण ले रही होती है। रीम गुस्से में है और जिम उसे समझाता है कि वह सिर्फ मदद करना चाहता है। रीम महसूस करती है कि उनके बीच कुछ रिश्ता है और वह चली जाती है। जिम रीम से कहता है कि उसे जाना पड़ेगा और वह ही के पीछे जाता है। ही मुस्कुराती है और जिम को बताती है कि रीम के साथ उसका रिश्ता क्या था। जिम समझता है कि वही रीम को बहुत पसंद करती थी, लेकिन हमेशा उसे खराब तरीके से ट्रीट करती थी। अगले दिन जिम अपने घर में होता है और उसके पिता के कर्जदार आते हैं। वे उससे लड़ते हैं और ही उस समय जिम के घर पर होती है और सब कुछ देखती है। जिम कर्जदारों से वादा करता है कि जैसे ही वह पैसा कमाएगा वह उन्हें चुका देगा। जब लोग चले जाते हैं, ही जिम को संभालने के लिए उसे बाहर ले जाती है और दोनों आइसक्रीम खाने जाते हैं, लेकिन जिम अभी भी उदास होता है। ही उसे उठाती है और उसे अपने पुराने स्कूल ले जाती है जहाँ उसने पहले पढ़ाई की थी। वहाँ वह उसे पानी के नल खोलने देती है और पानी उनके कपड़ों में भर जाता है। इस दौरान सुरक्षा गार्ड उन्हें देख लेते हैं और पीछा करते हैं। जिम और ही दौड़ते हुए स्कूल से बाहर निकलते हैं। जिम खुश और हंसता हुआ महसूस करता है। अगले दिन जिम फिर से ही अपने किराए के कमरे के गार्डन में बैठी होती है और उसी समय सॉन्ग, घर मालिक की बेटी, स्कूल जाने के लिए बाहर निकलती है। उसका स्कूल वही ताई यांग स्कूल है। जब वह गार्डन से बाहर आती है तो उसे जिम दिखाई देता है जो स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए होता है। सॉन्ग उसके टी शर्ट पर लिखे नाम को देखती है और स्कूल में उसकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाती है। सॉन्ग बड़ी इज्जत से जिम से पूछती है कि क्या उसे कुछ चाहिए। जिम यह नया व्यवहार देखकर हैरान होता है, फिर धन्यवाद देता है और उसे स्कूल जाने देता है। स्कूल में ही रीम अपने क्लास में होती है। उसी समय एक लड़का वोंग ही से बात करता है और पूछता है कि क्या वह रीम की दोस्त है क्योंकि वह रीम को पसंद करता है। दोनों हाथ मिलाते हैं। कक्षा शुरू होती है। टीचर कहता है कि जिन छात्रों के पास किताब नहीं है उन्हें सजा मिलेगी और बाहर भेज दिया जाएगा। उस समय रीम के पास किताब नहीं होती। रीम बाहर भेजी जाती है और हाथ उठाती है। ही भी उठती है और वोंग अपनी किताब रीम को दे देता है। वह रीम के पास खड़ा होता है और अपना परिचय देती है। रीम को पता चलता है कि उसका उपनाम जो पूरे स्कूल में प्रसिद्ध है वही है क्योंकि वह स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का है। इसी समय जिम अपने भाई के स्कूल जाता है यह देखने के लिए कि वह ठीक है या नहीं, लेकिन वहाँ वह देखता है कि उसके भाई को बदमाश पीट रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। जिम उन्हें धमकाता है और कहता है कि अगर कोई फिर उसके भाई के पास आया तो वह उसे मार देगा। बदमाश डरकर माफी मांगते हैं। इसके बाद रीम की एक दोस्त आती है और बताती है कि फुल हाउस कहानी का नया संस्करण आ गया है। ही और जिम स्कूल से दौड़कर लाइब्रेरी पहुंचते हैं। ही सबसे पहले पहुंचती है और किताब मांगती है, लेकिन जिम कहता है कि किताब खत्म हो गई है। ही ध्यान देती है कि जिम के पास एक छिपी हुई कॉपी है। जब रीम आती है और जिम से पूछती है कि उसने वो कॉपी क्यों रखी है, तो ही जिम के साथ झगड़ती है। वह लाइब्रेरी के नियमों का हवाला देती है और कहती है कि क्योंकि वह पहले पहुंची है इसलिए किताब उसे मिलनी चाहिए। जिम नियमों के कारण किताब रीम को नहीं दे पाता। ही रीम से नाराज हो जाती है और जिम से कहती है कि वह उसका रिश्ता
रिश्ता ही से तोड़ दे। अगले दिन स्कूल में कोच चो उसे खुशखबरी देती है और कहती है कि ही राष्ट्रीय टीम की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रही है। ही बहुत खुश होती है और अपने खुशी के बारे में जिम को बताने का सोचती है, लेकिन रात में जब वह जिम के घर पहुंचती है तो वहाँ एक आदमी दरवाजा खटखटा रहा होता है। ही सोचती है कि यह वही आदमी है जो उसके और जिम के बीच कोई कर्ज वाला मामला था। वह सुनती है कि जिम उससे कह रहा है कि वह लाइब्रेरी में काम करता है। ही जल्दी से लाइब्रेरी भागती है और जिम को छिपने में मदद करती है। जब वह आदमी लाइब्रेरी पहुंचता है तो ही उससे पूछती है कि वह जिम को जानता है या नहीं। वह कहता है कि नहीं। आदमी चला जाता है। जिम लाइब्रेरी को बंद कर देता है और ही उसके साथ उसके घर वापस आती है। वहीं पर ही बताती है कि वह राष्ट्रीय टीम की प्रतियोगिता में जाएगी। जिम उसे बधाई देता है और फिर सोने चला जाता है, लेकिन उसे एक नोट मिलता है जो उस आदमी ने छोड़ा था। वह आदमी जिम का पिता होता है जो उसे देखने आया था, क्योंकि लंबे समय से दोनों नहीं मिले थे। जिम नोट पढ़कर जल्दी से बस स्टेशन की ओर दौड़ता है। ही उसे दौड़ते हुए देखती है और नोट उसके हाथ से गिर जाता है। ही नोट पढ़ती है और बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि वह आदमी जिम का पिता था। वह तय करती है कि वह अपनी गलती सुधारे। जिम अपने पिता के पास पहुंचता है, रोता है और उन्हें गले लगाता है। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और हालचाल पूछते हैं। जिम का पिता बस पर चढ़ने से पहले वादा करता है कि वह परिवार को फिर से एक साथ लाएगा। फिर जिम का पिता बस में बैठ जाता है और चला जाता है। जिम वापस आता है और बस में होते हुए देखता है कि ही अपने पिता की खोज में गलियों में भटक रही है और उसकी हालत बहुत खराब है। जिम बस से उतरकर उसके पास आता है, उसके चेहरे को छूता है और दोनों वहीं बैठ जाते हैं। ही लगातार माफी मांगती है। जिम समझता है कि वह गुस्सा नहीं है और खुश है कि ही अपने पिता को देख पाई। तभी ही के जूते का एक पट्टा टूट जाता है। जिम तय करता है कि वह उसकी मदद करेगा। वह सोचता है कि उसे उठाकर चलना पड़ेगा, लेकिन फिर उनके पैरों को रस्सी से जोड़ देता है ताकि दोनों साथ चल सकें और सुरक्षित पहुंचे। अगले दिन ही कोच के पास जाती है और उससे कड़ा प्रशिक्षण देने की मांग करती है। ही कहती है कि उन्हें सुबह जल्दी उठना होगा ताकि प्रशिक्षण शुरू किया जा सके, लेकिन कोच मानना नहीं चाहती क्योंकि वह थोड़ी देर और सोना चाहती है। ही अपनी जिद पर अड़ी रहती है और अंत में कोच मान जाती है। कोच कुछ शर्तें रखती है। वह कहती है कि पहले ही को सुबह उठाएगी, फिर ही को उठाएगी। उसके बाद ही को एक पहाड़ी पर ले जाया जाएगा और वहाँ उसे पानी से भर दिया जाएगा ताकि उसकी गति और संतुलन पर काम किया जा सके। इसके बाद ही सिर की तकनीक सीखती है ताकि उसकी गति और नियंत्रण बेहतर हो। ही हर दिन यह कठिन प्रशिक्षण करती है, लेकिन वह अभी भी अच्छी तरह से बैले नहीं कर पाती। इसलिए ही किसी को ढूंढती है जो उसे सिर की तकनीक सिखा सके। एक दिन वह स्कूल जाती है और देखती है कि वोंग बहुत ही कुशलता से डांस कर रहा है। ही उससे कहती है कि वह उसे डांस सिखाए। वोंग मान जाता है, लेकिन उसके कुछ शर्तें होती हैं। वह ही और सॉन को एक बेकरी ले जाता है। ही सोचती है यह जगह कैसी है। वोंग उसे बताता है कि यह कमरा ऐसा है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। सॉन्ग ने उसे हर चीज से तैयार किया ताकि यह उनके घर जैसा लगे। वोंग ही से कहता है कि उसे हर दिन रीम के ड्रॉअर में जूस रखना होगा। ही मान जाती है और फिर वापस कोच चो के पास प्रशिक्षण करने चली जाती है। ही नोटिस करती है कि रीम कोच चो के प्रति बहुत ध्यान देती है और यह देखकर ही थोड़ा चिंतित हो जाती है। एक और जगह पर जिम नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है। वह एक व्यक्ति के पास जाता है जो पहले उसके पिता की कंपनी में काम करता था। वह व्यक्ति जिम को बताता है कि उसे पहले से किसी को सूचित करना चाहिए था ताकि उसे मध्यस्थता मिल सके। फिर वह उसे चेक देता है। जिम इसे स्वीकार करता है, लेकिन खुद को मुश्किल में पाता है। वह शराब पीता है और फिर अपने घर के सामने बैठ जाता है। ही उसके पास आती है यह देखने के लिए कि वह ठीक है। वह महसूस करती है कि जिम नशे में है। ही पूछती है कि क्या हुआ। जिम बताता है कि उसे नौकरी नहीं मिली। बात करते हुए वह सो जाता है। ही उसे कंबल देती है और उसे ढक देती है। साथ ही वह कागज पर कुछ लिखती है। जिम ने नौकरी के इंटरव्यू में पास नहीं किया, लेकिन कोई उसके बारे में परेशान नहीं होता। ही जब सड़क पर चल रही होती है और नोट पढ़ती है तो लोग जिम पर हंसते रहते हैं। जब जिम जागता है और अपने काम पर जाता है तो वह देखता है कि सारे लोग उसे होने वाली घटनाओं के बारे में जान चुके हैं। इसके अलावा एक लड़की उसे पैसे देती है। जब वह घर लौटता है तो सॉन्ग उसे मिलती है और कुछ पैसे देती है ताकि उसकी दोस्ती जीत सके। जिम कहता है कि वह उसे पसंद नहीं करता और अगर उसने उसे देखा तो वह उसे खत्म कर देगा। सॉन्ग डरकर जल्दी से स्कूल चली जाती है। रात में हम देखते हैं कि रीम अपने प्रशिक्षण में लगी होती है। उसी समय स्कूल की अंतिम वर्ष की एक लड़की आती है और चीखती है कि कोई भी रात में प्रशिक्षण नहीं करेगा। रीम डर जाती है और माफी मांगती है, लेकिन लड़की माफी स्वीकार नहीं करती। फिर ही को पता चलता है कि उसने कोई गलती नहीं की, इसलिए वह जमीन साफ करने से मना करती है। रीम कहती है कि वह अकेले साफ करेगी क्योंकि उसने कोई गलती नहीं की और माफी नहीं मांगेगी। अगले दिन ही कोचो से शिकायत करती है, लेकिन कोचो उसे समझाती है कि बड़ी छात्रा को माफ करना चाहिए। ही अपनी दोस्त को बताती है कि उसने नियम नहीं जानने की वजह से गलती की थी और माफी मांगती है। बड़ी छात्रा माफी स्वीकार करती है और कहती है कि अब वे रात में प्रशिक्षण कर सकते हैं। जब स्कूल खत्म होता है ही बाहर आती है और वह लड़का जिसे उसने पहले झगड़े में मारा था उसके पीछे दौड़ता है। उसके दोस्त भी उसके पीछे आते हैं। ही उनसे भागती है और उसी समय जीबी को एक कार में देखती है। वह सोचती है कि यह किसकी कार है। जीबी कहता है कि यह उसकी कार है। ही को हैरानी होती है क्योंकि वह जानती है कि जीबी पहले गरीब था। वह बताता है कि उसके पिता ने यह कार उसकी चाची के नाम पर लिख दी थी, इसलिए यह अब उसकी है। उसी समय लड़के और उसके दोस्त ही के पास पहुंचते हैं। ही उनसे कहती है कि वह कार में बैठना चाहती है, लेकिन जीबी कहता है कि पहले उसे माफी मांगनी होगी। ही बिना डर के कार में कूद जाती है और कहती है कि उसे अब चलना है। ही जल्दी से कार में बैठती है और जीबी उसे लेकर दौड़ता है। पीछे उन लड़कों से दूर भागते हैं जो उसे पीछा कर रहे थे। रास्ते में जीबी ही को उस कागज के बारे में बताता है जो उसने लिखा था और उसके स्पेलिंग की गलतियों को सुधारता है। अचानक बारिश होने लगती है और माहौल दोनों के लिए बदल जाता है। वे दोनों जीबी के इलाके में पहुंचते हैं। वहाँ रीम और वोंग उनका इंतजार
इंतजार कर रहे होते हैं। वोंग सॉन्ग से मिलने आया है और रीम खाना लेकर आई है। जिम भी वहाँ आता है। इसी समय अचानक सॉन्ग के पिता चिल्लाते हैं और सभी उनके पास दौड़ते हैं। जो भी गिरता है वह सब संभाल लेते हैं क्योंकि मछली अभी भी जीवित होती है। सभी मछली को इकट्ठा करते हैं और सॉन्ग के पिता को धन्यवाद देते हैं। वे साथ में बैठकर बेटी के साथ खाना खाते हैं। अगले दिन ही स्कूल जाती है और रीम के ड्रॉअर में वह जूस डालती है जो वोंग ने उसे दिया था, लेकिन रीम उसे पकड़ लेती है और हिला देती है। ही वोंग को बताती है कि क्या हुआ और उससे कहती है कि वह रीम को समझाए कि यह वोंग की सलाह थी कि ही उसे जूस डाले। वोंग रीम को समझाता है कि उसे वोंग पसंद है और उसने ही से यह कहा था। रात में ही और कोचो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ही कोचो से हार जाती है। कोचो उसे कहती है कि उसे कभी भी अपने प्रतिद्वंदी से डरना नहीं चाहिए और हमेशा यह समझना चाहिए कि उसका प्रतिद्वंदी सिर्फ एक सामान्य इंसान है, तभी वह जीत सकती है। इसके बाद कोचो चली जाती है और ही आराम करने बैठती है। इसी समय जिम आता है और बताता है कि वह उसे देखना आया है। ही उसे अंदर बुलाती है, मुकाबले का कपड़ा पहनती है और उसे तलवार देती है। वह कहती है कि अब वे एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे और उसे मारने के लिए तैयार हो। जिम कई बार कोशिश करता है लेकिन उसे मार नहीं पाता। कई बार प्रयास करने के बाद आखिरकार वही को हरा देता है। अगले दिन जिम अपने भाई के स्कूल जाता है क्योंकि उसके पिता के कर्जदार उसके भाई को परेशान कर रहे थे। जिम अपने भाई की रक्षा करता है और उसे वहाँ से लेकर अपने चाचा के घर जो गाँव में रहता है चला जाता है। उनकी माँ वहाँ बैठी होती है। ही की अगली चुनौती आती है। यह तय होगा कि क्या वह कोरियाई राष्ट्रीय टीम में शामिल होगी या नहीं। ही मुकाबला जीतने में सफल होती है और टीम में शामिल हो जाती है। इस तरह उसके लिए रास्ता साफ हो जाता है और वह राष्ट्रीय टीम में प्रवेश कर लेती है। राष्ट्रीय टीम के फाइनल मैच में ही को पूरे टीम के सामने मुकाबला करना होता है। इसका मतलब है कि उसे टीम के हर सदस्य को हराना होगा और अंत में रीम से सामना करना होगा। रीम को हराकर ही को गोल्ड मेडल मिलेगा और वह कोरियाई राष्ट्रीय टीम की स्टार खिलाड़ी बन जाएगी। ही जिम को ढूंढती है और पाती है कि सॉन्ग, वोंग और रीम भी उसे खोज रहे हैं। वह परिस्थितियों के चलते उन्हें कुछ जानकारी देती है। जब वह घर लौटती है तो पाती है कि वह तलवार जिम ने स्मृति के रूप में दी थी। उसे यह बहुत पसंद आती है क्योंकि जिम ने जाने का निर्णय लिया था और उसे प्रोत्साहन देने के लिए यही छोड़ गया था। ही अपने स्कूल के रेडियो रूम में जाती है और जिम की रिकॉर्डिंग सुनती है। उसके बाद वह राष्ट्रीय टीम के कैंप के लिए यात्रा करती है। वहाँ अधिकारी उसे बताते हैं कि उसे और रीम को एक ही कमरे में रहना होगा। ही और रीम दोनों को यह पसंद नहीं आता और वे एक कमरे में रहकर परेशान होती हैं। रात में ही सो नहीं पाती। वह कोशिश करती रहती है लेकिन नहीं सो पाती। तब वह जिम की रिकॉर्डिंग सुनती है और धीरे धीरे सो जाती है। इसी बीच जिम अपने गाँव में अपनी नई जिंदगी के अनुसार ढल गया है। वह मछली बेचने का काम करता है। उसका भाई उसी गाँव के स्कूल में दाखिला लेता है। जिम अपने भाई को मछली की मार्केट में देखते हैं लेकिन उसका भाई जिम को नजरअंदाज करता है। जिम सुनता है कि उसका भाई अपने दोस्तों से कह रहा है कि उसके पास महंगी कार है और वे बड़े बंगले में रहते हैं। जिम को यह बात उसके भाई से बहुत बुरी लगती है। रात में जब जिम घर लौटता है वह अपने भाई से झगड़ता है और उसे समझाता है कि पैसे होने का मतलब ये नहीं कि उसे दूसरों के सामने दिखावा करना चाहिए। उसके भाई का जवाब कड़ा होता है। वह कहता है कि जब से जिम मछली बेचने का काम करने लगा है उसकी खुशबू और रूप बिगड़ गया है और वह अब केवल एक मछली वाला है। जिम को उसके भाई की बातें बहुत दुख देती हैं। जिम फिर सड़क पर लगे फोन पर कॉल सुनता है और पाता है कि कुछ रिकॉर्डिंग उसके नंबर पर आ रही है। ही की रिकॉर्डिंग आती है और वह सुनती है कि उसने जिम के लिए संदेश छोड़ा था। इसमें वह कहती है कि वह हमेशा उसका इंतजार करेगी और उसे याद करती है। जिम को भी यह सुनकर खुशी होती है। वह समझते हैं कि अब उन्हें खुद को और विकसित करना है और जिम का मछली बेचने का काम हमेशा के लिए नहीं रहेगा। 5 महीने बाद हमें पता चलता है कि जिम पत्रकार बन गया है। वह शहर में लगे टेलीफोन बूथ्स पर दौड़ता है और सभी बूथ्स व्यस्त पाते हैं। वह जल्दी से कुत्तों की दुकान जाता है ताकि चैनल से संपर्क कर सके और खबर जल्दी पहुंचा सके। जिम कुत्तों को शांत करता है और समाचार को सफलतापूर्वक प्रसारित कर देता है। हम वापस ही और रीम की ओर चलते हैं जो प्रशिक्षण में एक दूसरे के खिलाफ प्रतियोगिता कर रही होती है। ही रीम को हरा देती है। रीम का कोच इससे नाराज होता है और कहता है कि रीम को हर हाल में ही को हराना चाहिए। ही अपने कमरे में लौटती है और दुखी होती है क्योंकि हर कोई चाहता है कि वह हार जाए। कोई भी नहीं मानता कि वह राष्ट्रीय टीम की चैंपियन बन सकती है। जब रीम कमरे में आती है तो दोनों झगड़ने लगती हैं। तभी उनकी देखरेख करने वाली अधिकारी आती है और उन्हें रोकती है। झगड़ा थोड़ी देर तक चलता है। कुछ समय बाद देश में प्रदर्शन होते हैं। ही जिम को बुलाती है। दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि लंबे समय बाद उन्होंने एक दूसरे को देखा। ही जिम से कहती है कि वह उसके साथ ब्रेकफास्ट पर जाए क्योंकि वह उसे किसी से मिलाना चाहती है। जब वे रेस्तरां पहुंचते हैं तो ही उस व्यक्ति से मिलती है और जिम उसे पसंद करने लगता है। ही जिम को बताती है कि वे 3 दिन पहले ही एक दूसरे को पसंद करने लगे और अब बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनका प्यार दिखावे जैसा नहीं होता। उनकी शैली थोड़ी अजीब होती है। जिम उनकी इस अजीबियत पर हंसता रहता है। रात में जिम अपने अधिकारी के साथ बैठता है। अधिकारी को पता चलता है कि इस साल उन्हें अपनी चैनल पर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स कवर करनी है। अधिकारी जिम को खेल विभाग में नियुक्त कर देता है और अब जिम को सभी मैचों की रिपोर्टिंग करनी होती है। एक दिन सेमीफाइनल मैच आता है। ही अपनी प्रतिद्वंद्वी को हराती है और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेती है। अब फाइनल में रीम के खिलाफ ही को मुकाबला करना होगा। जो भी फाइनल में जीतेगा उसे गोल्ड मेडल मिलेगा। दिन बीतते हैं और फाइनल का दिन आता है। यह आखिरी मैच होता है ही और रीम के बीच। ही नोट करती है कि उसने अपने सेमीफाइनल मैच में इस्तेमाल की गई तलवार बदल दी है। वह जल्दी से दौड़ती है और मैच के लिए तैयार होती है। अधिकारिणी ही से कहती है कि वह खिलाड़ियों से बात करे जो पहले मैच खेल चुकी थी। ही को भी निर्देश देती है कि वह अगली शहर में उतरकर उसका इंतजार करे। ही ट्रेन में बैठती है और अगले शहर पहुंचती है। वह खिलाड़ियों को पकड़ती है और उनका तलवार ले लेती है। उस समय उसके पास केवल 30 मिनट बचे होते हैं ताकि वह मैच शुरू होने से पहले वापस शहर पहुंच सके। इसी बीच जिम एक साक्षात्कार
साक्षात्कार कर रहा होता है। साक्षात्कार खत्म होने के बाद वह ही के बारे में कोच से पूछता है। कोच बताता है कि ही अभी ट्रेन स्टेशन पर है, लेकिन वह थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। रजनी अपनी कार में ट्रेन स्टेशन के लिए निकलता है और जिम का बॉस उसे कॉल करता है। बॉस कहता है कि वह स्टेशन पर पहुंचे और इंतजार करे। जब जिम स्टेशन पहुंचता है तो पाता है कि ही वहां पहले से है। जिम उसे पकड़कर लेकर दौड़ता है और सीधे प्रतियोगिता में ले जाता है। मुकाबला शुरू होता है। ही और रीम के बीच। शुरू में ही 5 अंकों से पिछड़ जाती है, लेकिन वह रीम के मूव्स और खेल की रणनीति को याद करती है और अंक इकट्ठा करना शुरू कर देती है। अंत में ही रीम को सिर्फ 1 अंक के अंतर से हराती है। इस तरह ही आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय टीम की चैंपियन बन जाती है और उसे गोल्ड मेडल मिलता है। लेकिन रीम परिणाम को स्वीकार नहीं करती और कहती है कि ही ने सिर्फ किस्मत से जीता। मैच के फुटेज दिखाए जाते हैं। दोनों तलवारें आपस में छूती हैं, लेकिन ही रीम से तेज होती है और इसलिए 1 पॉइंट उसके नाम दर्ज हो जाता है। कुछ दर्शक कहते हैं कि ही ने रेफरी को रिश्वत दी, लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि ही ने पूरी मेहनत से जीत हासिल की। इसी समय सॉन्ग ही की मां टीवी चैनल पर बैठी होती है और पाती है कि उसकी बेटी ने जीत हासिल की, लेकिन उसके सहयोगियों को नहीं पता होता कि सॉन्ग ही की मां है। वे सोचते हैं कि वे चाहते थे कि रीम जीते क्योंकि वह गरीब परिवार की लड़की थी और पिछले साल की चैंपियन भी थी। इसके बाद कोच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। रीम और पत्रकार वहां मौजूद होते हैं। पत्रकार रीम से सवाल पूछते हैं। ही पर शक होता है कि क्या उसने सच में गोल्ड मेडल रीम से छीन लिया या मैच से पहले ही रेफरी को जानती थी ताकि रिश्वत दे सके। ये सब उसकी परेशानी और बढ़ा देता है। रीम कहती है कि रेफरी ने नतीजा गलत दिया और यही ही को और परेशान करता है क्योंकि सब लोग चाहते थे कि रीम जीते। ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोल्ड मेडल सबके सामने छोड़ देती है और बाहर निकलती है। रीम उसके पीछे आती है और कहती है कि ही अभिनय कर रही है और लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर रही है। ही जवाब देती है कि वह अभिनय नहीं कर रही और सच में उसे जीतने के लिए सबने दबाव बनाया। कोई भी, चाहे कोच हो या पत्रकार, उसका समर्थन नहीं किया। ही होटल छोड़कर चली जाती है और एक फार्मेसी जाती है ताकि कुछ खरीदे जिससे खुद को शांत कर सके। वहाँ वह टीवी पर अपनी माँ सॉन्ग को देखती है जो कहती है कि ही ने गोल्ड मेडल रीम से चुरा लिया। ही को बहुत दुख होता है और वह पूरी तरह निराश हो जाती है क्योंकि उसे किसी से भी कोई समर्थन नहीं मिला, न माता से न किसी और से। इसी समय जिम पहुंचता है और ही को समझता है कि वह दुखी है। वह जानता है कि उसे वापस ट्रेनिंग कैंप लौटना होगा और इस तरह उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जिम उसी समय मैच के रेफरी को ढूंढता है और पता करता है कि वह एयरपोर्ट में है। जिम तुरंत एयरपोर्ट जाता है और रेफरी से मिलकर पाता है कि ही वास्तव में रीम से तेज थी और वह जीत की हकदार थी। ही अपनी शहर वापस लौटती है, लेकिन घर नहीं जाती क्योंकि वह अपनी माँ से नाराज है। वह स्कूल की उस कमरे में जाती है जिसे वोंग और सॉन्ग ने तैयार किया था। कमरे में ही चाहती है कि वह बाथरूम में जाए, लेकिन दरवाजा लॉक पाया। ही तुरंत जिम को फोन करती है और बताती है कि दरवाजा बंद हो गया है। जिम, सॉन्ग और वोंग जल्दी आते हैं और उसे दरवाजा खोल देते हैं। जिम कमरे में आता है और देखता है कि ही उसकी रिकॉर्डिंग सुन रही है। ही सुन रही होती है कि जिम एक रिकॉर्डिंग में अपने प्यार का इजहार कर रहा है और उस लड़की से बात कर रहा है जिसे वह पसंद करता था। ही रिकॉर्डिंग सुनकर बहुत परेशान हो जाती है, तो जिम उसे समझाता है कि ये बहुत पुरानी बात है और अब वह उस लड़की से बिल्कुल प्यार नहीं करता। अगले दिन ही स्कूल के फोटो रिकॉर्ड्स में उस लड़की की तस्वीर ढूंढती रहती है और आखिरकार उसका चेहरा पहचान लेती है। उसी समय जिम रीम के पिता के साथ एक रेस्टोरेंट में होता है। जब रीम आती है तो जिम उससे बात करता है और बताता है कि वह पुराने शहर वाला घर छोड़कर वापस इसी शहर में रहने आने वाला है। वह रीम से कहता है कि उसे ही से सुलह कर लेनी चाहिए क्योंकि गोल्ड मेडल वाली घटना में सारा दबाव ही पर पड़ा था। लेकिन रीम उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेती और घर सेट करने चली जाती है। घर पर ही सॉन्ग और वोंग पहले से मौजूद होते हैं और सब मिलकर जिम का घर ठीक कर रहे होते हैं। ही को एक मसल एक्सरसाइज मशीन मिलती है और वह उसे चलाने लगती है, लेकिन जिम उसे देख लेता है और ही घबराकर मशीन गिरा देती है जो जाकर खिड़की के शीशे पर लगती है। जिम गुस्सा हो जाता है और सबको डांट कर कहता है कि वे उसका घर बर्बाद कर रहे हैं और निकल जाएं। जब ही घर लौटती है तो उसकी माँ उससे लड़ पड़ती है क्योंकि कई दिनों से वह घर नहीं आई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके व्यवहार पर भी नाराज होती है। ही पलटकर कहती है कि उसकी माँ भी सबके साथ रीम के पक्ष में खड़ी हो गई थी और उस पर मेडल चोरी करने का आरोप लगाया था, इसलिए वह उसे माफ नहीं करेगी क्योंकि उसने उसे जरा भी सपोर्ट नहीं किया। उसकी माँ कहती है कि उसका काम ही ऐसा है और उसे पब्लिक ओपिनियन के साथ चलना पड़ा। ही और ज्यादा टूट जाती है, अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है। अगले दिन ही और रीम दोनों अनुशासन समिति के सामने पेश होती हैं और सजा के तौर पर 3 महीने तक किसी भी फेंसिंग मैच में भाग लेने से रोक दी जाती हैं। बाहर आकर रीम स्पोर्ट्स फेडरेशन के एक कर्मचारी से बात करती है और कहती है कि वह जल्दी रिटायरमेंट या लोन चाहती है क्योंकि उसका परिवार भारी कर्ज में डूबा है और उसे उनकी मदद करनी है। कर्मचारी कहती है कि वह कोशिश करेगी कुछ करने की। उस रात रीम स्कूल के स्विमिंग पूल के पास अकेली बैठी होती है। वह अपनी जिंदगी से पूरी तरह तंग आ चुकी होती है, टूट चुकी होती है और आखिरकार एक खतरनाक फैसला लेती है। वह खुद को नुकसान पहुंचाने के इरादे से पूल में कूद जाती है। ही स्विमिंग पूल के पास होती है और रीम को देख लेती है। वह जोर जोर से उसे बुलाती रहती है। आखिरकार रीम पूल से बाहर निकलती है। दोनों फिर से चिल्लाती हैं और बहस करती हैं, लेकिन अंत में हर एक अपनी अपनी राह जाती है। फिर हम देखते हैं कि ही अपने कंप्यूटर पर बात कर रही है और अपनी दोस्त के साथ ऑनलाइन चैट में है। दोनों मिलकर अगले दिन मिलने का फैसला करते हैं। रीम भी उसी चैट में ही के साथ बात करती है और पता चलता है कि रीम वही लड़की है। वे तय करते हैं कि एक दूसरे को एक निश्चित जगह पर देखा जाए और पहले मिलने के लिए ही वहाँ पहुँचती है। अगले दिन ही फ्लावर शॉप जाती है और एक पीली गुलाब खरीदती है। रीम जिम के पास आती है और उससे एक छोटी कैमरा लेती है ताकि वह अपनी दोस्त के साथ दिन भर के पल कैद कर सके। रीम जिम को बताती है कि वह अपनी दोस्त से इंटरनेट पर 3 साल से जानती है लेकिन कभी नहीं मिली। जिम उसकी सुरक्षा को लेकर थोड़ा चिंतित
चिंतित होता है। वे तय किए गए स्थान पर पहुंचते हैं। दूर से रीम ही को पीली गुलाब लिए देखती है। वह हंसती है और जिम को गुलाब देती है, फिर भागती है। ही देखती है कि गुलाब अब जिम के पास है और समझती है कि शायद किस्मत उन्हें एक साथ लाना चाहती है। जिम पूरी बात नहीं समझ पाता, लेकिन वह दूर से रीम को इशारा करते देखता है। जिम ऑनलाइन ही को समझाता है कि वह खुद ही नहीं बल्कि गुलाब किसी और के लिए लाया था। ही घर लौटती है और जिम के शब्दों पर सोचती है, खुद को थोड़ी तुच्छ महसूस करती है। उसी समय रीम सोचती है कि कैसे वह बताए कि वह वही लड़की है, क्योंकि पहले उसके व्यवहार के कारण वह शायद उसे स्वीकार नहीं करेगी। ही और रीम कंप्यूटर पर साथ बैठती है। रीम बताती है कि वह पहले नहीं मिल पाई क्योंकि कुछ परिस्थितियां थी, लेकिन अब वे मिलेंगे। अगले दिन ही सॉन के साथ मिलती है और जो उसे ही की गोल्ड मेडल दिखाती है। जो रीम से कहती है कि वह सॉन के करीब आए ताकि वह और ही के बीच रिश्ता मजबूत कर सके। जो अपनी बेटी के लिए और भी ज्यादा करती है। वह दरवाजे के पीछे से अपनी बेटी को गोल्ड मेडल देती है और उससे माफी मांगने के लिए कहती है। समझाती है कि वह उसकी भलाई के लिए ही इतनी मेहनत कर रही थी और पिछले समाचारों में जो कहा उसके लिए भी माफी मांगती है। अगले दिन रीम जिम के पास जाती है और पूछती है कि वह कैसे पता करेगी कि ही उसकी इंटरनेट दोस्त है। जिम के पास इस बारे में कोई आइडिया नहीं होता। अचानक रीम ही का आवाज सुनती है और जल्दी से छिप जाती है। फिर वह देखती है कि ही जिम के पास से गुजरती है और पिछले अनुभव को याद करके स्कूल चली जाती है। रीम भी उसके पीछे जाती है और देखती है कि ही स्कूल में तलवार चमका रही है। रीम चुपचाप ही को तलवार का पॉलिशर देती है। ही रीम के इस व्यवहार को देखकर थोड़ी हैरान होती है। इसके बाद जिम ही के पास आता है और पूछता है कि उसने उसे क्यों छोड़ दिया जबकि ही उसे पहले से पसंद करती थी। जिम बस उसे देखता रहता है और जवाब नहीं देता। रात में जिम ही को उसके घर छोड़ता है और उसी समय चैनल से कॉल आता है कि उसे खबरें लाइन से रिपोर्ट करनी है। जिम दौड़ता है, लेकिन ही उसे रोकती है और बताती है कि वह घर का लैंडलाइन इस्तेमाल कर सकता है। जिम घर में आता है और लाइन से खबर चैनल को देता है। इस दौरान सॉन्ग पहुंच जाती है और देखती है कि जिम उनके घर में है। ही को थोड़ा आश्चर्य होता है। जिम सॉन्ग को बताता है कि ही के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, वह सिर्फ खबरें देने आया था। सॉन्ग समझ जाती है और सुझाव देती है कि जिम को बेहतर होगा कि वह खेल की खबरें ही कवर करे, क्राइम या एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग करे, ताकि उसका निजी और पेशेवर जीवन अलग रहे। सॉन्ग जिम से कहती है कि वह किसी को यह मत बताए कि वह ही की माँ है। जिम सहमत हो जाता है और उनके घर से निकल जाता है। अगले दिन रीम बाथरूम में होती है और सुनती है कि लड़कियां उसके बारे में बात कर रही हैं। वे कहती हैं कि रीम ने जो फिल्म बनाई उसे बनाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ गोल्ड मेडल पाने के लिए। ये सब इसलिए किया क्योंकि वह जरूरतमंद थी। उस समय ही भी बाथरूम में होती है और लड़कियों की बातें सुनती है। जो कहा गया उसे सुनकर वह गुस्से में आ जाती है और रीम को बाथरूम से बाहर खींचती है। रीम रो रही होती है तो ही उसके पीछे दौड़ती है ताकि उसे सांत्वना दे सके। ही सब कुछ स्वीकार करती है जो उसने रीम के साथ किया और उसके सामने अपना मन साफ करती है। रीम बताती है कि वह वही लम्हा है जो इंटरनेट पर उससे बात करती थी। ही इसे सुनकर चौंक जाती है और रीम से माफी मांगती है। ही उसे माफ कर देती है और इस पल से दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद जिम को निर्देशक की तरफ से रीम और ही के साथ एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की शूटिंग पर भेजा जाता है। जिम शूटिंग में उनके साथ होता है और ध्यान देता है कि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यार और सम्मान से पेश आ रहे हैं। वह उनसे पूछता है कि क्या वे अभिनय कर रहे हैं क्योंकि यह डॉक्यूमेंट्री है। ही बताती है कि वे अपनी असली पहचान जानते हैं। ही थोड़ी नाराज होती है कि रीम ने उसे इस तरह छुपाया, तो जिम समझाता है कि रीम ने ऐसा किया क्योंकि उसने उसे सच छुपाने को कहा था। एक दिन रीम और ही चैनल पर फिल्म की बाकी शूटिंग के लिए जाती है। वहाँ उत्पादक उन्हें अपनी मर्जी के हिसाब से काम करवाने की कोशिश करता है। कुछ ऐसे स्टंट करवाता है जो उन्हें चोट पहुंचा सकते हैं। तभी जिम आ जाता है और रीम को सुरक्षित देख उसे शांत करता है। जिम और ही समझते हैं कि रीम को चोट लगी थी, तो जिम निर्माता से भिड़ जाता है और रीम को लेकर निकल जाता है। रास्ते में ही रंगीन इंद्रधनुष देखती है और जिम को कार रोकने के लिए कहती है। वह कार से उतरती है और इंद्रधनुष का आनंद लेती है। जिम उसे बताता है कि वह उससे उतना ही प्यार करता जितना ही उससे करती है। ही जिम की बात सुनकर खुश होती है और घर लौटती है। वह रीम से बात करती है और बताती है कि वह बहुत खुश है और दिन शानदार था। अगले दिन वोंग रीम से मिलता है और अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। कहता है कि वह उसके साथ डेट पर जाना चाहता है। रीम मान जाती है और कहती है कि वे डेट का समय बाद में तय करेंगे। इसके बाद वोंग और सॉन्ग स्कूल जाते हैं, लेकिन एक शिक्षक वोंग को बिना कारण मारता है। सॉन्ग अपने दोस्त की इस दुर्व्यवहार से बहुत गुस्सा होती है क्योंकि शारीरिक हिंसा अब स्कूल में प्रतिबंधित है। इसी समय जिम देख रहा होता है। उस समय जिम डॉक्यूमेंट्री की रिकॉर्डिंग देख रहा होता है और उसे पता चलता है कि रीम का सपना है कि वे स्कूल से दूर एक ट्रिप पर जाएं। वह तय करता है कि उनके दोस्त वोंग और सॉन्ग भी इस ट्रिप में उनके साथ जाएं। जिम उन्हें उनके सपने के बारे में बताता है और फिर कोच चू से जाकर कहता है कि वह रीम और ही को ट्रिप पर ले जाएगा ताकि डॉक्यूमेंट्री की बाकी शूटिंग पूरी हो सके। कोच चू पहले सहमत नहीं होती, लेकिन जब वह देखती है कि जिम दृढ़ है तो वह मना मान जाती है। रीम बहुत खुश होती है। उनके दोस्त वोंग और सॉन्ग को भी ट्रिप की तैयारी के लिए शामिल किया जाता है। अगले दिन हम उन्हें देखते हैं कि वे तैयार होकर जिम के साथ कार में बैठते हैं और समुद्र की ओर रवाना होते हैं। वे सभी बहुत खुश हैं, खेल रहे हैं और पानी में कूद कूद कर मस्ती कर रहे हैं। जिम उन्हें रिकॉर्ड करता है। बाद में वे स्नान करने जाते हैं। वोंग जिम के शरीर को देखकर हैरान होता है और उसकी तारीफ करता है। इसके बाद लड़कियां खाना बनाने लगती हैं, लेकिन जिम को आश्चर्य होता है जब ही साबुन से सब्जियां धोती है और सॉन्ग चावल बहुत खराब तरीके से बनाती है। डॉक्यूमेंट्री शूटिंग पूरी होने के बाद वे सभी एक ग्रुप फोटो लेते हैं और उस जगह से लौटते हैं। ही घर लौटती है और पाती है कि उसके बचपन की कुर्सियां जो उसके पिता ने बनाई थी खराब हो गई हैं। उसकी माँ कहती है कि उन्हें फेंक देना चाहिए था और खुद को नहीं थकाना चाहिए क्योंकि यह उनके पैसे की बर्बादी है। ही इससे नाराज हो जाती है, लेकिन बाद में मान जाती है कि उसे कुर्सियां ठीक करनी है। वह अपनी
माँ से कहती है कि वह अगले दिन स्कूल से लौटकर कुर्सियां ठीक करेगी। अगले दिन स्कूल खत्म होने के बाद ही बढ़ई के पास जाती है और उसे कहती है कि कुर्सियां लॉक न करे क्योंकि उसकी माँ आएगी और उन्हें लेकर उन्हें ठीक करेगी। रात में सॉन के पास बहुत सारा काम होता है और वह देर कर देती है, तो ही खुद कुर्सियां लेकर बढ़ई के पास जाती है। मौसम में तेज बारिश होती है और हम देखते हैं कि ही उस समय ही कुर्सियां लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है और एक कुर्सी गिर जाती है और टूट जाती है। उसी समय उसकी माँ सॉन काम से लौटती है और अपनी बेटी को इस हालत में पाती है। वह कहती है कि उसे इंतजार करना चाहिए था और उसे चिल्लाती है क्योंकि वह जल्दीबाजी कर रही थी। ही उससे झगड़ती है और समझती है कि माँ अपने काम से परेशान है। ही सोचती है कि उसने अपने पिता की श्रद्धांजलि में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि उसका काम था। सॉन्ग उसे समझाती है कि उस दिन वह अभी भी प्रशिक्षु एंकर थी और उसे तत्काल खबर पड़नी पड़ी। वह कहती है कि आज तक वह खुद को माफ नहीं कर पाई है। अगले दिन ही सड़क पर जाती है और कुर्सियों की तलाश करती है लेकिन उन्हें कहीं नहीं पाती। जिम वहीं से गुजरता है और उसे रोते हुए पाता है। वह पूछता है कि क्या हुआ और ही बताती है कि उसकी माँ ने उसके पिता द्वारा बनाई गई कुर्सियां फेंक दी हैं। जिम उसे सुझाव देता है कि वह बढ़ई के साथ काम करे और सीखे कि कुर्सियां खुद कैसे बनाई जाती हैं। ही इस विचार को पसंद करती है। अगले दिन वह बढ़ई के पास जाती है और अपनी बचत की पाई उसे देती है और पूछती है कि कैसे कुर्सियां बनाई जाती हैं। वह पाता है कि पिता की बनाई कुर्सियां बढ़ई के पास हैं और वह हैरान होती है कि ये कुर्सियां यहाँ कैसे आईं। जिम उसे बताता है कि यह सॉन्ग ने उन्हें सुरक्षित पहुंचाने के लिए कहा था। जब ही घर लौटती है उसकी माँ बताती है कि वे आज उसके पिता की सालगिरह पर कब्रिस्तान जाएंगे। ही माँ को दुखी पाती है और उसे सांत्वना देती है। वे दोनों कब्रिस्तान जाते हैं। कुछ समय बाद नया साल 2000 आता है। ही सॉन्ग, वोंग और रीम जिम के घर जाते हैं ताकि वे नया साल एक साथ मना सकें। जिम को पता चलता है कि उन्होंने सुना है कि इस साल जीवन का आखिरी साल हो सकता है, लेकिन जिम इस पर ध्यान नहीं देता और कहता है कि सभी अपने अपने घर जाएं। सभी अपने घर चले जाते हैं सिवाय ही के, जो बताती है कि उसकी माँ घर पर नहीं है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं उस रात ही जिम और ही करीब आते हैं। इसी समय दोनों को पता चलता है कि ही उसे प्यार करती है, लेकिन जिम का जवाब अच्छा नहीं होता और वह कहता है कि जो उसने किया वह गलत है। वह उठता है और वहाँ से जाने लगता है। चलते समय दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोलता। अगले दिन ही जिम का इंतजार करती है जब वह काम से लौटे। वह उससे पूछती है कि कल रात उसने क्या कहा था और क्यों। जिम उसे ले जाता है और दोनों अपना रोज का रीति अनुसार आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम खाते समय ही जिम के जैकेट पर कुछ देखती है और पास जाती है उसे हटाने के लिए। जिम को लगता है कि वह फिर चुंबन देगी और ही उस पर नाराज हो जाती है और चली जाती है। जिम घर लौटता है और शराब पीता है जब तक वह नशे में नहीं हो जाता। सोने से पहले जिम ही को कॉल करता है और बताता है कि वह उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन अपनी नौकरी की वजह से वह उसके साथ रिश्ते में नहीं रह सकता। वह उसे कहता है कि उससे दूर न हो। उसी समय जिम गलती से वोंग को कॉल कर देता है। अगले दिन जब वोंग जिम से मिलता है तो वह उसके फोन पर कई बातों पर मजाक उड़ाता है। फिर जिम दूर से ही को देखता है कि वह राष्ट्रीय टीम के स्टार खिलाड़ी के साथ बैठी है। जब ही उठती है और उसके साथ चलने लगती है, जिम उसके ग्लव्स पर लिख देता है कि किसी और लड़के के साथ मत जाओ और अपने प्रशिक्षण पर ध्यान दो। ही जब वापस ग्लव्स लेती है तो वह जिम को कॉल करके पूछती है कि उसने ऐसा क्यों लिखा। जिम कहता है कि उसे समझ नहीं आया कि वह किस बारे में बात कर रही है। कुछ दिनों बाद ही का मैच होता है और वह जीत जाती है। जिम उसके लिए बहुत खुश होता है और उसके बारे में रिपोर्ट लिखता है। उसका बॉस जिम को कहता है कि भावनाओं से प्रभावित होकर निर्णय मत लो और ही से दूर रहो। इसके बाद ही जिम का धन्यवाद करने आती है रिपोर्ट के लिए, लेकिन जिम उसे ठुकरा देता है और बताता है कि वह रिपोर्ट से परेशान है और चाहता है कि वह चले जाए। ही उस पर नाराज होती है, खासकर जब बाहर बर्फ गिरने लगती है। उस दिन ही जिम से मांगती है कि वह उसके साथ बर्फ में खड़ा हो, लेकिन जिम इनकार कर देता है और घर में चला जाता है। ही उसे रोकती है और कहती है कि वह उसे प्यार करती है और अगर वह भी प्यार करता है तो उससे दूर मत जाए। जिम फिर उसे घर से बाहर निकालता है और महसूस करता है कि वह उसे सच में प्यार करता है और कभी उसे छोड़ने वाला नहीं है। कुछ समय बाद रीम के पिता का एक हादसा होता है। वह हादसे से सुरक्षित बाहर निकलते हैं, लेकिन दूसरी कार में सवार व्यक्ति को गंभीर चोटें आती हैं और उसका परिवार रीम के पिता से भारी मुआवजा मांगता है। रीम की माँ कहती है कि उनका घर और दुकान बेच दें ताकि पैसे दे सकें, लेकिन रीम के पिता सहमत नहीं होते। रीम यह सब सुनती है और परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि वह कुछ नहीं कर सकती और असहाय महसूस करती है। अगले दिन रीम चुनिंदा तरीके से चो से मिलती है और कहती है कि वह विदेश में किसी देश के लिए खेलकर अपने परिवार के कर्ज चुकाना चाहती है। चो उसे सुझाव देती है कि वह रूसी टीम के लिए जाए। इसी बीच स्वांग न्यूज में आती है और कहती है कि रीम ने पैसे के लिए अपनी टीम बेची है। यह सब जिम ने लिखा होता है, जिससे ही उससे नाराज हो जाती है। फिर जिम रीम से मिलता है और उसे माफी मांगता है। रीम कहती है कि वह नाराज नहीं है क्योंकि वह उसके काम को समझती है। इसके बाद जिम ही से मिलता है। ही उसे झिड़कती है क्योंकि उसने रीम के बारे में बुरा लिखा और वह गुस्से में चली जाती है। अगले दिन रीम हवाई अड्डे जाती है रूस के लिए। वोंग अपनी कार लेकर जल्दी पहुंचता है और उसे हवाई अड्डे तक छोड़ता है। वह कहता है कि चाहे समय कितना भी लगे वह उसका इंतजार करेगा। रीम उसके शब्दों से प्रभावित होती है और कहती है कि वह भी उसे प्यार करती है। रात में जिम सुरंग से गुजरते हुए देखता है कि रीम को धोखा दिया गया और देश के लिए उसने बलिदान दिया। वह खुद से और अपनी गलती से दुखी होता है। अचानक ही उसके सामने ही आती है और वह दीवार पर लिखा सब मिटा देती है। उन्हें समझ आता है कि यह जिम के काम का हिस्सा
रहा था और यह उसकी गलती नहीं थी। उसे समझ में आता है कि जिम को समाज की राय के साथ चलना पड़ा और वह मजबूर था। जिम रीम के घर जाता है और अपनी माँ से कहता है कि उसे विभाग से ट्रांसफर कर दें। खेल विभाग में जिम की मदद से स्वांग उसे एक्सक्लूसिव न्यूज सेक्शन में ट्रांसफर कर देती है और इस तरह अब वह ही के साथ खुलेआम रिलेशनशिप में रह सकता है। इसके बाद सभी को पता चलता है कि वे दोनों रिलेशनशिप में हैं। साल 2001 के न्यू ईयर पर ही जिम को कॉल करती है और कहती है कि वह उसके पास आए ताकि वे साथ में जश्न मना सकें, लेकिन जिम बताता है कि वह बहुत व्यस्त है। ही समाचार से जान लेती है कि वह कहाँ है और वहीं पहुंचती है ताकि दोनों साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकें। जिम देखकर खुश होता है कि ही आ गई और दोनों साथ में जश्न मनाते हैं। कुछ दिन बाद ही रूसियन टीम में अपनी दोस्त रीम से मुकाबला करने जाती है। मैच शुरू होता है और दोनों लगातार पॉइंट्स स्कोर करते हैं। अंत में मैच टाई होता है। ही रीम को हराकर जीत हासिल करती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और मैच देखने वाले सभी लोग प्रभावित होते हैं। ही कोरिया लौटती है और जिम से मिलने कॉल करती है, लेकिन जिम बताता है कि वह अमेरिका जा रहा है क्योंकि वहाँ उसका जरूरी काम है। उसी समय ही टीवी पर अमेरिका के ट्विन टावर्स के ब्लास्ट की खबर देखती है। जिम अमेरिका में पत्रकार के रूप में काम के लिए आवेदन करता है और नौकरी मिल जाती है। फिर साल के न्यू ईयर की रात आती है। जिम और ही अपने अपने तरीके से जश्न मनाते हैं। ही उसे कॉल करती है और जिम माफी मांगता है कि वह उसके साथ न्यू ईयर नहीं मना सका और बताता है कि कोरिया आने का समय तय हो चुका है। ही कहती है कि वह व्यस्त है और टूर्नामेंट के लिए यात्रा करेगी। दोनों इस वजह से नाराज होते हैं कि वे नहीं मिल पाएंगे। 6 महीने बाद जिम कोरिया आता है और आखिरकार दोनों मिलते हैं। वे खुश होते हैं और खूब मस्ती करते हैं, लेकिन एक दिन जिम कहता है कि वह अमेरिका लौट जाएगा और शायद फिर वापस नहीं आएगा। वह ही से कहता है कि वह उसे अमेरिका में रहने के लिए छोड़ दे और मुकाबलों को अलविदा कह दे, लेकिन ही मना कर देती है क्योंकि वह अपनी टीम और सब कुछ नहीं छोड़ सकती। जिम के पास अब कोई विकल्प नहीं बचता और वह कहता है कि अब उन्हें अलग होना होगा। ही बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि जिम ने उसे इतनी आसानी से छोड़ दिया और वह बेहोशी में चली जाती है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है और उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखती है, लेकिन वह ठान लेती है कि उसे हकीकत के साथ जीना होगा और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना होगा क्योंकि वह जिम पर निर्भर नहीं रह सकती। जब वह जानती है कि जिम अमेरिका जा रहा है तो वह उसके पीछे दौड़ती है ताकि आखिरी बार उसे देख सके और उनका आखिरी अलविदा हो। 7 साल से ज्यादा बाद स्वांग अपने चैनल की नौकरी छोड़ती है और चैनल उसे अपने पद के लिए किसी योग्य व्यक्ति को नामित करने को कहता है। वह इसे मेहनती और योग्य व्यक्ति के लिए छोड़ देती है। जिम अमेरिका से लौटता है और उसी चैनल में काम करता है जहां वह पहले था, लेकिन अब वह स्वांग का पद संभालता है। उसके पहले कामकाजी मुलाकात में ही के साथ वह उसकी आखिरी गोल्ड मेडल जीत पर रोता है। ही लाइव ऑन एयर अपनी प्रतियोगिता से संन्यास ले लेती है और जिम हैरान होता है जब उसे पता चलता है कि ही शादी कर चुकी है। इसके बाद जिम अपनी दोस्त सोंग के पास जाता है और अपनी दादी के निधन पर उन्हें सांत्वना देता है। सोंग ने अब एक प्रशिक्षण केंद्र खोला है और वह समृद्ध हो गई है। वह बताती है कि वोंग और रीम भी शादी कर चुके हैं। आखिरी में जिम अपने परिवार को फिर से इकट्ठा करता है जैसे उसने अपने पिता से वादा किया था। समय के वर्तमान में हम देखते हैं कि चाई ने निर्णय लिया कि वह बैले छोड़ नहीं रही और अपनी यात्रा जारी रखेगी जैसे उसकी माँ ने किया था, और इस तरह यह सीरीज खत्म होती है।